दोस्तों नमस्कार। आज एक कहानी आपके समक्ष रखूँगा जो सत्य है और सच है। लिखा है किसी ने कि जो आए हैं वो जाएंगे, राजा रंक फ़कीर, एक सिंहासन चढ़ी चढ़ा, दूजा बंधे जंजीर। जो इस दुनिया में आया है वो सब नाशवान है, उन सबको जाना पड़ेगा। और जब दुनिया में कोई आता है, आगे लिखा है एक सिंहासन चढ़ी चढ़ा, एक तो सिंहासन पर चढ़ी चला यानी कि एक अच्छे कर्मों को करके जो है उस जीवन को व्यतीत कर देता है। दूजा बंधे जंजीर, और दूजा जो है एक ऐसा है जो जंजीरों में जकड़ा रहता है, मोह माया में, पैसे के चक्कर में, मोह में, प्यार में। वो पूरा संसार अपना जीवन बस इन्हीं चिंताओं में गुजार देता है। वो भूल जाता है कि इस संसार में मेरे को एक दिन जाना ज़रूरी है। यहाँ कोई बड़े से बड़ा पैगंबर भी इस धरती पर आए, उनको भी ये शरीर त्यागना पड़ा। आज श्री कृष्ण भगवान ने कैसे शरीर त्यागा, वही आज चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। कहते हैं दुर्वासा से यो करत ठिगोरी, यादव ए फल पायो, कृपा करी हरि अपने ऊपर, नाम दे हर गुण गायो। दुर्वासा ऋषि होते थे, एक क्रोधित ऋषि थे, बहुत क्रोधित थे। एक बार वो तपस्या कर रहे थे, एक बट वृक्ष के बीच नीचे बैठकर तपस्या में लीन थे। अब वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं यादव कुल के, तो देखते हैं कि ऋषि जो है तपस्या में लीन है, चलो इनसे मजाक करते हैं। दुर्वासा सहियो करत ठिगोरी, दुर्वासा ऋषि से मजाक करते हैं। दुर्वासा जी पहले ही क्रोधित थे, उनका स्वभाव ही क्रोधित था, और ऊपर से बच्चे जब उनसे मजाक करने लगे तो बच्चों ने क्या किया, बच्चे तो शरारती होते हैं ना। अब बच्चों ने क्या किया कि एक बच्चे के पेट पे तसला बांध दिया और उसका पेट बड़ा कर दिया, और पेट का बड़ा करके उसको लड़की वाली वेशभूषा पहना दी, यानी कि कपड़े उसको लड़की वाले पहना दिए। और दुर्वासा ऋषि के आगे ले गए और कहने लगे, दुर्वासा जी ये बताओ कि इस लड़की के पेट में लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। दुर्वासा ऋषि तो पहले ही क्रोधित थे, वो जान अंतर्यामी थे क्योंकि सब कुछ जानने वाले थे। तो दुर्वासा जी कहने लगे कि बच्चों, बड़ों से मजाक नहीं करते हैं, आप यहाँ से चले जाओ। नहीं नहीं दुर्वासा जी, पहले यह बताओ कि इस लड़की के पेट में लड़का पैदा होगा या लड़की पैदा होगी। दुर्वासा जी ने फिर कहा कि बच्चों, बड़ों से मजाक नहीं करते हैं, आप यहाँ से चले जाइए। जब बच्चे नहीं माने तो दुर्वासा जी क्रोधित हो गए कि जाओ, इस लड़की के पेट से वो चीज़ पैदा होगी जो यादव कुल का विनाश कर देगी। अब सारे बच्चे जब श्रापित हो गए, दौड़ के चलो कृष्ण भगवान के पास गए। कृष्ण यादव कुल के थे, तो कृष्ण भगवान के पास गए, कहने लगे महाराज, आपसे आज हमारे से बहुत बड़ी भूल हो गई है। तो कृष्ण भगवान ने कहा, क्या भूल हुई है आपसे? तो उन्होंने पूरा वृतांत सुना दिया कि ऐसे ऐसे दुर्वासा ऋषि जी बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, हमने उनसे मजाक किया और उन्होंने हमें श्राप दे दिया कि इस पेट में वो चीज़ पैदा होगी जो यादव कुल का विनाश कर देगी। अब श्री कृष्ण भगवान अंतर्यामी थे, समय के पैगंबर थे, तो कहने लगे बच्चों कि ये महर्षियों का जो है श्राप है पूरा होकर ही रहेगा। चलो फिर भी कोशिश करते हैं। जो तसला था उसका एक ऐसी धातु बन गई, मुसल नाम उस धातु का था, तो उसको घिसने इसको ख़त्म ही कर देंगे, ताकि यादव कुल का विनाश कैसे हो पाएगा। अब यमुना के किनारे जब उसको ले गए और उस तसले को घिसने लगे और घिसते घिसते उस तसले को जो है पूरे को जो घिस कर उसकी राख बना दी। जैसे जैसे राख बनती गई, यमुना का पानी काला होता गया, और जब छोटा सा टुकड़ा रह गया, एक छोटा सा किल के बराबर, तो अब सारे कहने लगे कि इससे क्या यादव कुल का विनाश होगा, और उसको फेंका और यमुना में डाल दिया।
अब यमुना में डाला तो उसको एक मछली ने खा लिया। और शिकारी शिकार करने आया, एक भील था, उसने उस मछली को पकड़ा। और जब वो मछली को पकड़ कर घर लाता है तो उसको जब काटता है तो देखता है कि उसके पेट में एक ऐसी नुकीली धातु निकली। सोचने लगा कि इस तरह की धातु अगर मेरे तीर के आगे लग जाए तो फिर ये अच्छा शिकार करेगी। और दोस्तों हुआ क्या कि उसने वो तीर के आगे लगा दी और आखेट करने के लिए जंगल में चल पड़ा। जब आखेट करने के लिए जंगल में गया तो श्री कृष्ण भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठे थे, पाँव पर पाँव रख कर बैठे थे। आपको वो तस्वीरों में देखा ही है कि किस श्री कृष्ण भगवान किस स्थिति में बैठते थे। तो पाँव पे पाँव रख कर बैठे थे और शिकारी शिकार खेलने के लिए गया। और वहाँ से जब देखा कि एक चमक रही है, कुछ चीज़ चमक रही है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान के जो प्राण थे, आत्मा थी, वो एड़ी में थी, तभी तो पाँव को नमस्कार करते हैं सभी। तो अब क्या करता है कि शिकारी उस पर निशाना साध देता है और वह जो है वो श्री कृष्ण भगवान के पाँव में लग जाती है। अब प्राण तो वहीं थे। अब श्री कृष्ण भगवान जो है वो तड़पने लगे। और जब वो शिकारी उनके पास गया तो बहुत जो है वो बहुत पश्चाताप करने लगा कि महाराज मैंने क्या कर दिया, मैंने तो समय के पैगंबर पर जो है अपना तीर चला दिया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें आपका कोई भी दोष नहीं है, जो यह रचा है, विधि का विधान है, वो होकर ही रहेगा। यादव ए फल पायो, कृपा करी हरि अपने ऊपर, नाम दे हर गुण गायो। क्योंकि उनको पता था, वो पैगंबर थे, अपने ऊपर कृपा करती कि उन्होंने पता था इस तरह ही मैं शरीर छोड़ूंगा, बहाना कोई भी लगेगा। तो दोस्तों यह थी श्री कृष्ण भगवान का कैसे जो है उन्होंने शरीर को त्यागा। अगली बार हम और जो है पैगंबरों की बात करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, सत श्री अकाल।